आ, बेकिंग सोडा का प्रयोग किस कार्यों के लिए किया जाता है? हाँ तो दे दीजिए हिमांशु कुमार को, थोड़ा अच्छा से बताएंगे। बेकिंग सोडा का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि उससे कोई भी तरह का खान ब्रेड या फिर केक वैसे बनाने के लिए होता है, जिससे फुलाने के लिए। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो कोई ये भी बच्चा बताइए, बेकिंग सोडा का प्रयोग हिमांशु कुमार ने बता दिए। आप बताइए कि कास्टिंग सोडा भी एक केमिकल है, इसका प्रयोग किस कार्यों के लिए किया जाता है? तो एकदम खड़े होकर के आज बताइए जल्दी से। कास्टिंग सोडा का प्रयोग जो है उसका कुछ मात्रा सरफ में डाला जाता है, जिससे कपड़े की धुलाई अच्छे से होती है। अच्छी बात है कि जो कास्टिंग सोडा का प्रयोग है अलग अलग कार्यों में किया जाता है, लेकिन आज हम लोग कुछ केमिकल रिएक्शन करा करके कुछ अदर गैस भी क्या करेंगे, केमिकल रिलीज करेंगे, और उसके बारे में जानेंगे कि भाई केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपके सामने, और जब जो केमिकल रिएक्शन कराएंगे, वाटर और एल्युमिनियम कोयल या एल्युमिनियम का कोई भी पदार्थ लेंगे और साथ में कास्टिंग सोडा का जब मिश्रण करेंगे, उसमें से कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। और ये हाइड्रोजन गैस क्या होता हमने बच्चों को बताया सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ अल्युमिनियम एंड वाटर टू रिलीज हाइड्रोजन गैस। तो ये जानकारी लेकर के बच्चे बहुत खुश हुए। सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही हम लोग कास्टिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, तो जिसे हम लोग कास्टिंग सोडा को NaOH से डिनोट करते हैं। और जैसा कि प्रैक्टिकल में बच्चों को दिखाया जा रहा है, जिस एरिया में हमारा स्कूल है, बहुत ऐसा कम ही स्कूल होंगे जो शायद बच्चों को लाइव करके दिखाते होंगे। तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि मैं बच्चों को अच्छी से अच्छी जानकारी सिर्फ बुकों में नहीं, बुकों के अलावा हट कर कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं। अब बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत जानकारी लेते हैं, क्योंकि बच्चों का सबसे डर केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा डर लगता है। लेकिन ये सब जानकारी और साथ में प्रैक्टिकल दिखाने से बच्चों में रुचि आती है कुछ अच्छा करने का, और उन्हें लगता है कि केमिस्ट्री हमारे लिए, साइंस हमारे लिए वरदान है। अब बच्चों को उत्साह लगता है ऐसे चीज़ों को पढ़ने में और जानने में। अब बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं कि सर हम भी ऐसे करना चाहते हैं, हम भी अब अच्छे से केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, जानेंगे। तो सिर्फ बुकों में नहीं, बच्चों को लाइव भी दिखाया जाए तो बच्चे और भी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो बड़े जगह होने से नहीं, बड़े स्कूल होने से नहीं, छोटा लेकिन बच्चों को इतना जानकारी दीजिए ताकि बच्चे फ्यूचर में आगे चल के अच्छे अच्छे कार्य और बड़े बड़े साइंटिस्ट बन सके और केमिकल के बारे में एक अच्छा जानकारी रख सके। तो बच्चों ने इस केमिकल की जानकारी, और जैसा कि हाइड्रोजन गैस जब रिलीज होने लगा तो बच्चे बहुत एक्साइटेड होने लगे, ऐसे क्या हो रहा है। बच्चे पहला बार जब देख रहे थे तो उन्हें बहुत आश्चर्यजनक हुआ जब उन्हें पता चला कि बैलून में जब हाइड्रोजन गैस डाला जाएगा तो ये फ्लाइंग करेगा। तो बच्चे अचंभित हो गए, बोलने लगे कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, हम लोग अपने मुंह से हवा भरते हैं तो फ्लाई नहीं करता है, तो आप बोल रहे हैं कि आप उड़ने लगेगा। तो हम बोले बिल्कुल, यही तो साइंस का चमत्कार है। हम लोग अंधविश्वास के जगह पर अगर साइंस पर विश्वास करें तो हम डेवलप होंगे, और बड़े बड़े जो विदेशों में साइंटिस्ट पैदा होते हैं, आप भी बड़े बड़े रिसर्च और खोज कर सकते हैं। ये बातें सुनकर बच्चे बहुत अचंभित हुए, बहुत उनको अच्छा लग रहा था। लाइव प्रैक्टिकल देकर का लाइव जो केमिकल बुक में था उस सामने देख करके उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। तो बच्चों के लिए यहाँ में अच्छा लगा हमें बताने में भी कि बच्चे कुछ सीख रहे हैं। बैलून को उड़ता देख बहुत आश्चर्यजनक रह गए और वे बहुत खुश थे, और उन्होंने बताया कि सर हम सब भी ऐसा करना चाहते हैं और हम सब भी अब अच्छे से केमिस्ट्री का नॉलेज लेंगे, क्योंकि हमें देख करके बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे चमत्कार जैसा ही साइंस है। और बच्चों की रुचि देख करके हमें अच्छा लगने लगा कि चलिए कम से कम जो बच्चे केमिस्ट्री के नाम से डरते थे वो बच्चे केमिस्ट्री से लगाव लगाने लगे और केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए इच्छा जाहिर करने लगे। तो हमें ये बात बहुत अच्छा लगने लगा। कैसे उबल सकता है दूध?
बिना आग के ऊपर रखे बर्तन पे कैसे उबलने लगा दूध? कहीं न कहीं बाबा यहाँ चमत्कार तो अभी हम चलेंगे कि जैसा कि हम लोग टीवी में देखे कि क्या हो रहा था, दूध को बर्फ उबाला जा रहा था। किस पर? बर्फ मीन्स आइस। तो आइस पर उबाला जा रहा था, लेकिन आइस नहीं जरूरी, आइस के कोई भी चीज पर आप बिना क्या कर सकते हैं, दूध को उबाल सकते हैं। तो ये क्या है, ये उबालने का बहुत सारे प्रोसेस है। आप इसमें क्या बोलते हैं, जैसे हम अभी सोडियम के बारे में आपसे पूछेंगे, उसके प्रयोग से भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमें अलग अलग जब केमिकल लाए तो थोड़ा अलग अलग प्रयोग भी दिखा दे। तो अभी हम लोग जान डालेंगे ये क्या है, कार्बाइड। किस कार्यों के लिए किया जाता है, किसी को पता है प्रयोग किस कार्यों के लिए किया जाता है? कार्बाइड को प्रयोग करते हैं फल को पकाने में। बिल्कुल सही है। तो आज जो है हम लोग कुछ केमिकल का प्रयोग करके, जैसे हम लोग देखे टीवी पर कि बाबा लोग क्या कर रहे थे, जादू मंत्र कर रहे थे। आज जब हम साइंस नहीं जानेंगे तो हमें जादू मंत्र ही यही विश्वास लगेगा। बताएं कि चमत्कार आज के डेट में कुछ नहीं है, आपको साइंस पे विश्वास कर। जब तक आप अंधविश्वास में जिएगा तब तक आप साइंस पर विश्वास नहीं कर पाइएगा। तो हमने बिना आग का प्रयोग किए, जब आप केमिकल के प्रयोग से जब दूध को खौला दिया, बॉईल कर दिया, तो बच्चे बहुत खुश और आश्चर्यजनक रह गए कि ये कैसे हो रहा है। और तब हमने बच्चों को केमिकल के बारे में बताया कि ये केमिकल क्या है और कैसे बिना दूध गर्म हुए कैसे उबल सकता है, क्योंकि ये साइंस है और साइंस आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे तरीके से बच्चे बहुत ही खुश हुए और साइंस का चमत्कार देख करके लगा कि हमें अच्छा लग रहा है। हमने बच्चों को बताया कि भगवान पर विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन अंधविश्वास में रहना बुरी बात है, क्योंकि आज दिन लेकिन ये खाना सेहत के लिए हानिकारक है। तो ये आप लोग देखे कि बिना दूध कैसे उबल गया, बिना आग के। तो ये कोई चमत्कार नहीं है, क्या था, साइंस से। क्या है, साइंस से। तो सोडियम को किस चीज से डिनोट किया जाता है? सोडियम को किन वस्तुओं से, उधर थोड़ा दिखाइए। सोडियम को किस चीज से डिनोट किया जाता है? Na से। क्यों? क्योंकि सोडियम एस से शुरू होता है। तो सोडियम का जो सिंबल है वो डिनोट किया जा रहा है किस चीज से? Na से। जबकि उसका डिनोट किससे करना चाहिए था? एस से। लेकिन एस से क्या होता है? सल्फर होता है। तो ये सोडियम को Na से डिनोट क्यों किया जा रहा है, ये बताइए। हम सोडियम को सिंबल क्या है? सोडियम का सिंबल Na है। हाँ, सोडियम जो है एस से शुरू होता है, जबकि सिंबल Na से है। तो हमको कहने का मतलब है कि क्यों एक सोडियम को Na से ही डिनोट क्यों किया? सोडियम का संकेत Na इसलिए पड़ा क्योंकि लैटिन भाषा में नेट्रियम कहा जाता था। चले दे दीजिए, क्या जोर से आवाज आना चाहिए। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? कितना होता है? यानी सोडियम जो है देखने में कैसा होता है? व्हाइट होता है। कैसा कलर का? तो सिल्वर कलर का। कैसा कलर का? और सोडियम धातु है या धातु है? हाँ, बिल्कुल सही है। सोडियम एक धातु है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? चाकू से। तो ज्यादा कोई धातु चाकू से नहीं काटा जा सकता है, लेकिन सोडियम एक ऐसा चीज है जिसको हम लोग चाकू से, ये सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होने जिसे, और ये सिल्वर कलर का होता है, बहुत रिएक्टिव होता है। सोडियम इतना रिएक्टिव केमिकल है, इसको किस चीज में रखा जाता है? किसमें? चलिए, किरोसिन के तेल में। ठीक है, तो क्यों रखा जाता है? अगर इसको खुला में रखा जाए क्या होगा? संपर्क में आने से ये रिएक्शन करना शुरू कर देगा, इसके वजह से इसको। ऐसा प्रयोग करके हमें बहुत अच्छा लग रहा था,
क्योंकि हम ऐसा देखे हैं कि बहुत सारे स्कूल है लेकिन इस प्रकार का प्रैक्टिकल बच्चों को नहीं सिखा पाते हैं, लेकिन हमें अच्छा लगा कि हम बच्चों को सिखा पा रहे हैं और आने वाले दिनों में और भी इससे बेटर चीज़ें जो बुक में हैं बच्चों को लाइव दिखाया जाए ताकि उसे समझ में आए, उसका मतलब सिर्फ रटने वाला विद्या पर्याप्त बच्चे ना करें, उसका मतलब भी समझे, उसके बारे में ज्ञान अर्जित भी करें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। और खर्च के लिए अगर स्कूल डरेगा तो शायद वो बेटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तक खर्च नहीं करेगा बच्चे अच्छे सीख नहीं पाएंगे। तो शिक्षा के साथ साथ बच्चे को लाइव दिखाना बहुत अनिवार्य है। और बच्चे बहुत ही जो भी क्लास में पढ़ाया गया बच्चे थोड़ा बहुत नॉलेज था उन्हें और वे बता रहे थे, लेकिन सामने से नहीं देखे थे, लेकिन सामने से देखकर बहुत बच्चे खुश हो रहे थे। और जब उनके सामने सोडियम को काट कर दिखाया जा रहा था तो उन्हें विश्वास हुआ कि वो एक ऐसा मेटल है जिसे हम कट कर सकते हैं। और बच्चे एक्साइटेड थे कि इसका रिएक्शन कैसे होगा। तो इसका रिएक्शन हम लोग दिखाने के लिए बच्चों को बताएं कि जब ये पानी के संपर्क में आता है तो क्या होता है। हम बच्चे से बहुत सारे क्वेश्चन किए कि बताइए अगर इसे हम मिट्टी के तेल में ना रख करके अगर हम कहीं और रखें तो क्या होता है। बच्चे पहले से बुक से नॉलेज ले चुके थे कि नहीं अगर ये बाहर रहेगा तो वेपर के संपर्क में आते हैं ये रिएक्ट करना शुरू कर देगा, इसकी वजह से इसकी रिएक्ट ना करे, इसके लिए उसको किरोसिन के तेल में डुबा के रखा। तो बच्चे के पास नॉलेज था और ये जानकर हमें बहुत अच्छा लग रहा था। और लेकिन बच्चे ये एक्साइटेड थे कि सचमुच ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ये सिर्फ बुकों में लिखा गया है। तो जब बच्चों को ये दिखाया गया तो बच्चे बहुत अच्छे आनंद के साथ थे और बच्चे बता रहे थे कि सर अब हम रेगुलर स्कूल आया करेंगे क्योंकि हमें लाइव देख करके बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा ही करिए। और साथ में बच्चों को बताएं कि कोई भी प्रैक्टिकल करते समय हमें सुरक्षा का खास ध्यान रखा जाता है, क्योंकि इसीलिए बच्चों के सामने और अग्निफायर से लेकर के सब कुछ रखा गया ताकि बच्चे समझे कि ये एक सुरक्षा है और एक केमिकल रिएक्शन करना है, सीखना है ताकि आप उसे मेडिसिन और कई प्रकार की चीज़ें बना सकें, लेकिन क्या इसके बारे में जान सके कब केमिकल से आप क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन उससे सुरक्षा अगर नहीं कर किया जाए तो बहुत खतरा भी हो सकता है। और ये बच्चों को इसके बारे में अवगत किया गया कि केमिकल ये कोई खेल नहीं है, इसके बारे में अच्छे से स्टडी करना, साथ में इसके बारे में जानना, तब उसको रिएक्ट कराना ये आना चाहिए। तो आपको प्रयोग करते समय सेफ्टी का खास ख्याल रखना चाहिए और बच्चे सेफ्टी क्या होता है उस सब जाने समझे। और उसको करते हुए हमने बच्चों को बताया कि देखिए ये ना समझिएगा कि ये कोई और ये पानी है जो हम आपको पी करके दिखा रहे हैं और ये पानी के साथ रिएक्ट करेगा और ये वाटर ही है, ये कोई केमिकल नहीं, लेकिन हमारे पास सोडियम मेटल है, जब हम इसमें डालेंगे तो रिएक्ट करेगा। तो बच्चे ने बहुत एक्साइटेड से बोल रहे सर बताइए दिखाइए। तो सर हम लोग दिखाना चाह रहे हैं क्योंकि हमें बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे चीज़ों को जानकर, हमें पढ़ने में और आनंद लग रहा है कि हमें शिक्षा के साथ साथ हमें रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है। और आप लैब करा करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप ऐसा दिखा पा रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी है। तो बच्चे बहुत एक्साइटेड थे और जिसकी वजह से देख करके रिएक्शन कराया जा रहा था। रिएक्शन कराने के बाद अब बच्चे बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कैसे उसमें से क्या क्या हो रहा है। जब वाटर में सोडियम को डाला गया तो ब्लास्ट हुआ और कुछ गैसेस रिलीज हुई, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, तो उसे देख करके बच्चे बहुत खुश हुए। क्यूब है और जब इसको वाटर के संपर्क में डाला जाएगा तो ये रिएक्ट करेगा। बाहर आ गए और सब बच्चे बोलने लगे कि सर आप अंदर तो कराए छोटा थोड़ा सा टुकड़ा डाले, अगर आप बाहर चल कर हमें दिखा दे तो बड़ा नदी में डालकर तो हमें और अच्छा लगेगा, क्योंकि हमें देख के बहुत अच्छा लग रहा है। बाहर में दिखाया और जो वाटर में डाला तो ब्लास्ट किया और उसमें से बहुत सारे गैसेस